हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, पहले ही छोटा सा एक सॉरी मेरी तरफ से, क्योंकि जो हमने हरियाणा जीके की सीरीज़ शुरू की हुई थी उसमें हम बीच में कुछ टाइम से वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम पीडीएफ ही रेडी नहीं कर पाए और जिसकी वजह से वीडियो भी अपलोड नहीं की जा सकी। तो फ्रेंड्स, अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारा स्टेट का एग्ज़ाम भी आने वाला है और जो हरियाणा जीके की सीरीज़ हम उस टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाए या हमने वो कंटिन्यू नहीं की, तो उसको हम आज फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। और जितने भी हम पार्ट्स अभी तक अपलोड कर चुके हैं वो सभी पार्ट्स आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। और आज का हमारा जो ये पार्ट है उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। इसमें हम लगभग 28 to 30 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करेंगे। सभी वन लाइनर है, MCQs फॉर्म में है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने आज के सेशन को अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, युद्धेय गणराज्य की जो मोहरें हैं वो हरियाणा में मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त की गई हैं, ठीक है। जो जिस टाइम का ये गणराज्य पीरियड हमसे पूछा गया है उस टाइम की जो मोहरें थी वो हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुई हैं, आपको ये बताना है। कुनाल जो कि फतेहाबाद में है वहाँ से, अग्रोहा हिसार से, औरंगाबाद भिवानी से, या फिर बनावली फतेहाबाद से। देखिए, करेक्ट आंसर इसका करने से पहले अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। ऑप्शन जो सी है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। योधेय गणराज्य जो है उसकी मोहरें जो थी वो हरियाणा के औरंगाबाद जो कि भिवानी में है वहाँ से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन इज, हरियाणा के किस स्थान से कुषाण कालीन सोने के तांबे के जो सिक्के हैं वो मिले हैं, ठीक है। जो कुषाण कालीन है मतलब कुषाण का जो काल था उस टाइम में जो सोने और तांबे के जो सिक्के थे वो कहाँ से मिले हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन है टोपरा यमुनानगर से, मीताथर भिवानी से, शुद्ध यमुनानगर से, या फिर खोखरा कोट रोहतक से। तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा, करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, ठीक है। मीठाथल जो भिवानी में है वहाँ से क्या है, सोने और चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति के समय झज्जर रियासत का नेतृत्व किसने किया था, जिनको बाद में क्या है फांसी दे दी गई थी। नाहर सिंह ने, नूर मोहम्मद खान ने, अहमद अली ने, या फिर अब्दुल रहमान खान ने। तो देखिए, जो झज्जर का जो नेतृत्व है वो आपका किया था, ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा, अब्दुल रहमान खान ने, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तरावड़ी के द्वितीय युद्ध यानी कि जो तराइन का, जिसको तराइन का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। तराइन का जो द्वितीय युद्ध, जो सेकंड जो उसका युद्ध हुआ था, जो कि कब हुआ था, 1192 में। और अगर फर्स्ट पूछा जाए तो 1191 में, ये भी याद रखना है। इसके बाद किस राजपूत शासक ने हांसी के दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था। ऑप्शंस है मोहन सिंह भंडार ने, जाटवान ने, हेमचंद्र विक्रमादित्य ने, या फिर अनंगपाल तोमर ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है, जाटवान, ठीक है। जाटवान ने जो है ये कौन था, राजपूत शासक था और इसने हांसी के दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था, और किसके बाद, तराइन के दूसरे युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आयरलैंड के निवासी जॉर्ज थॉमस ने 1797 ईस्वी में हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। कब बनाया था, 1797 में, और ये हरियाणा के का ही जो स्थान है जिसको उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन है झज्जर, गोहाना, हिसार, या फिर हांसी का दुर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, हांसी का दुर्ग, ठीक है। इसको क्या है, जॉर्ज थॉमस जो कि आयरलैंड का निवासी था, इसने 1797 में अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार आपातकाल कब लागू हुआ था, फर्स्ट टाइम जो इमरजेंसी थी वो कब लगी थी, 1975 में, 1988 में, 1965 में, या फिर 1962 में। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका
ऑप्शन डी। ठीक है, 1962 में जो है भारत में पहली बार इमरजेंसी घोषित की गई थी, यानी कि आपातकाल लगा था। अब आपको क्वेश्चन आंसर बताना है एक क्वेश्चन का, ठीक है, कि अब तक कितनी बार, ठीक है, कितनी बार जो है, कितनी हाउ मैनी टाइम्स आप इसको बोल सकते हो कि कितने टाइम तक जो है अभी तक इंडिया में इमरजेंसी लग चुकी है। ठीक है, फर्स्ट एक बार, दो बार या फिर तीन बार। ठीक है, ये आपको आंसर करना है और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत इजी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोकपाल का प्रावधान किस वर्ष लागू हुआ था? लोकपाल का प्रावधान, ठीक है, ये है 2013 में, 2011 में, या फिर 2015 में, या फिर 2014 में। तो इसका जो राइट आंसर है आपका रहेगा ऑप्शन ए, 2013 में जो है लोकपाल का प्रावधान लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द्वैध शासन। क्या है ये? द्वैध। ठीक है, द्वैध शासन जो है वो किस अधिनियम में शुरू हुआ था? ठीक है, द्वैध शासन 1911 में, 1909 में, 1919 में, या फिर 1947 में। देखिए, इसको आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हो। जैसे द्वैध का मतलब क्या होगा? दो। ठीक है, दोहरा या मतलब द्वैध मीन्स दोहरा, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। तो देखिए, दो बार क्या रिपीट हो रहा है? 1919। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी ही रहेगा। ठीक है, 1919 अधिनियम के तहत, या 1919 में जो अधिनियम हुआ था उसमें द्वैध शासन जो है वो शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? क्रिप्स मिशन के तहत हुआ था, कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था, वेवल मिशन के तहत हुआ था, या फिर माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था? ठीक है, तो जो संविधान सभा है इसका जो गठन है वो किया गया था, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, कैबिनेट मिशन के तहत। ठीक है, राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, भारत का मैग्ना कार्टा किस अधिनियम को कहा जाता है? ठीक है, ये है आपका 1858 का जो अधिनियम था उसको कहा जाता है, 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था या उसको कहा जाता है, या फिर 1919 का अधिनियम। तो देखिए, जो भारत का मैग्ना कार्टा जिसको कहा जाता है वो है आपका ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है उसको ही